बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब में। और आज हम आपके लिए बहुत ही प्यार और चाहत के साथ बनाने लगे हैं मूली के पराठे, जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पराठे शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो कद्दूकश की हुई हैं मूलियाँ, ये डालेंगे बाउल के अंदर और इसमें एक प्याज डाल देंगे। और ये है हमारे पास कुटी हुई हरी मिर्च, आपने कुटी हुई डालनी, कटी हुई नहीं। और ये है मूली के पत्ते, ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं, इससे जो है मूली की खुशबू पूरे पराठे में बहुत आएगी। तो इसको ऐड कर देते हैं इसमें और इससे खूबसूरती भी आएगी। इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और यहीं पे हल्दी भी ऐड कर देंगे। और हल्दी डालने के बाद इसमें अब हमने डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच और ये है हमारे पास कुटी लाल मिर्च, ये डाल देंगे बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पराठे जो होते हैं ज़रा लाइट से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सारी फिलिंग की हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तो ये सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है और ऐसे मौसम में कोई भी पराठे हो, स्पेशली मूली के पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फिलिंग तैयार हो गई है और देखिए कितना कलरफुल और ख़ूबसूरत हमारा जो ये सारा मवाद है, मसाला है, तैयार हुआ है। तो अब हम यहाँ पे हमारे साथ आपी हैं और ये हमारे पराठे बनाने की एक्सपर्ट है। तो जब भी हमने पराठा बनाना होता है तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। पराठा एक्सपर्ट है। ये पेड़े बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कर लिए हैं, गोल गोल। और अब ये फिलिंग करेंगी और देखिएगा ये कैसे करती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयारी कंप्लीट है और आप देख रहे हैं कि जो पराठे हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से हाथों से बेले जा रहे हैं और ये सारे पेड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे। इस पर सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको ऑयली करेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे मूली की फिलिंग। तो ये ज़रा आपने थोड़ी सी ज़्यादा लगानी है, कम होना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से खूब आपने भर भर के इसमें फिलिंग जो है वो डालनी है। इस पर थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल ताकि अंदर से मिर्चों का कच्चा जो फ्लेवर है वो आएगा, अगर ऑयल लगाएंगे फिर नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको हम पैक करेंगे, फोल्डिंग करेंगे और इसके जो किनारे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये यहाँ पे बेलने का यूज़ नहीं करेंगी। ये पराठा बनाएंगे और देखिएगा कितनी आसानी के साथ ये बना लेती हैं। मगर मुझसे ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं शायद ये ना कर सकूँ ईजीली, मुझसे नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा पराठा जो है उसको भी हम तैयार कर रहे हैं और यकीन करिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है मूली की। और ये सारे जो पराठे हैं वो तैयार हो रहे हैं और ये है छोटा सा हमारा बबलू, वो अपना पराठा भी तैयार कर रही है। आप पेड़े देख रहे हैं उसके छोटे छोटे साइज़ के पड़े, वो देखिए वो फिर आ गई है साइड पे। तो जो तवा है वो फुल गर्म हो चुका है और ये लास्ट वाला है, इसको हम तैयार करके फिर से डालेंगे तवे पे। तो ये देखिए बिल्कुल गोल पराठा तैयार हो रहा है। और अब पहले तवे पे कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर इस पराठे को तवे के ऊपर रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे देसी घी या बटर के अंदर भी बना सकते हैं, फिर तो इसके जायके, इसके मज़े आप पूछिए मत। तो ये देखिए तवे के ऊपर हमारा जो मूली का पराठा है वो आ चुका है और अब हमने इसको थोड़ा सा नीचे से गोल्डन होने देना है, फिर इसको तकरीबन 2 मिनट लेता है ये हार्ड होने में और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए अब यहाँ से भी इसको दूसरी साइड से थोड़ा सा पकने देंगे, फिर बाद में इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। तकरीबन इसमें 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। हाँ 2 मिनट लग जाते हैं डेफिनेटली। और अब इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये लीजिए, ये थोड़ी सी मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप बोर ना हो। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो गई है मूली के पराठे की। और देखते हैं कैसा बनता है दूसरी तरफ से। हम थोड़ा सा इसको गोल्डन करेंगे ताकि खूबसूरत भी लगे और क्रिस्पी भी हो जाए। और आपने कोशिश करनी जब एक साइड से पूरी तरह से पके फिर इसको पलटें। ये देखिए माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत हमारा गोल्डन क्रिस्पी पराठा तैयार हो रहा है। तो पराठे की मेन खास बात यही होती है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए। उसके लिए आपका तवा पूरा गर्म होना चाहिए और जो फ्लेम है नीचे वो भी थोड़ा सा हाई होना चाहिए। वरना ये गोल्डन कलर जो है वो नहीं आता और पराठा कच्चा सा रह जाता है, क्रिस्पी नहीं बनेगा, फिर क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो बहुत ही शानदार हमारा जो पराठा है। ये देखिए इसको मैं प्लेट पे निकालता हूँ। ये देखें आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कलरफुल और खुशबूदार हमारा जो पराठा है वो तैयार है। और अब हम बाकी पराठे भी जो है इसी तरह खाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक पराठे से तो कुछ नहीं बनता। तो हम बनाने वाले हैं 6-7 पराठे। तो ये दूसरा पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी भी सारे पराठे तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के क्रिस्पी पराठे तैयार हुए हैं। और इसकी फीलिंग देखिए आप माशाल्लाह, इसमें जो मूली के पत्ते और हरा धनिया डाला था वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। और पराठे के साथ आपने दही का रायता रखना है, बेशक आपको ग्रीन चटनी वाला रख लें, आप उसमें चीनी डाल दें। आप इसके साथ इमली का जो चटनी है, इमली की चटनी वो भी रख सकते हैं और आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। चाय के साथ भी ये आता है, बहुत मज़ेदार बनता है। किसी भी तरह से खाएं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और एक्सीलेंट रेसिपी।
تو امید ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, پیارا سا ایک کمنٹ نیچے لکھیے اور دعا میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.